नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी लंबे समय से करते आ रहे थे और लगातार आपके कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा हिंदी का महत्वपूर्ण पेपर है वो आप अपलोड करो। तो बिल्कुल ये पेपर आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है और जिन विद्यार्थियों ने इस पेपर को अंत तक देख लिया, बिल्कुल आपको अर्धवार्षिक और आपके बोर्ड की परीक्षा में आपको अच्छे अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न रहेंगे सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और बिल्कुल सारे के सारे प्रश्न हैं फुल व्याख्या सहित है, यानी उत्तर सहित लेके आया हूँ। सारे प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लिख रखे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो इस पेपर को आप अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को आप सभी को मिलकर लाखों विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, तो आप इसे अपने फ्रेंड तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। विद्यार्थियों, इस पेपर को कोई भी बीच में छोड़ के मत जाइएगा, अंत तक देखिएगा। अगर आपने अंत तक देख लिया तो बिल्कुल मैं वादा करता हूं कि आप 100% अच्छे अंक लेकर आओगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि बदलू के आंगन में किसका पेड़ लगा हुआ था? आम का, शीशम का, नीम का या फिर अनार का? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बदलू के जो आंगन में पेड़ है वो आम का लगा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। लेखक को बस लग रही थी, लेखक को बस है वो कैसी लग रही थी? दयनीय, खराब, जर्जर, टूटी, फटी? तो इसका सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? लेखक को बस है वो दयनीय लग रही थी, तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वो है आपका प्रश्न संख्या 3 कि कबीर जी के अनुसार मनुष्य का मन होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कबीर जी के अनुसार मनुष्य का मन कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। सारे के सारे प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, तो विद्यार्थियों आप अंत तक पेपर को देखिएगा। श्री कृष्ण ने सुदामा की कैसी दशा देखी? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा कौन थे? कृष्ण के मित्र थे, तो उनकी दयनीय दशा देखी थी, तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 5 है, वो आपके अति लघुतरात्मक है, यानी बिल्कुल छोटे छोटे हैं जिनके उत्तर आपको एक या फिर 2 लाइनों में देने हैं। तो इसमें देखिए, 5वां प्रश्न है कि बदलू का काम क्यों ठप हो गया था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा बदलू का काम क्यों ठप हो गया था? क्योंकि लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियां पहनने के कारण बदलू का काम है वो ठप हो गया था, क्योंकि बदलू है वो लाख की चूड़ियां बनाता था, जबकि उसके बाद में जो नया समय आया उसमें कांच की चूड़ियां लोग पहनने लगे, इस कारण से उनका काम है वो ठप हो गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि साधु से क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं? तो विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा? आपको अगर आता है तो आप भी जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा कि साधु को ज्ञान पूछना चाहिए, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। कभी भी कोई भी साधु आए तो उनसे आप ज्ञान अर्जित कीजिए, न कि उनको आप जाति पूछिए कि सर महात्मा जी आपकी जाति क्या है, ऐसा कभी भी नहीं पूछना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि चिड़िया अपनी सोच में क्या दबाए हुए हैं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? चिड़िया अपनी सोच में तिनका दबाए हुए हैं। क्या दबाए हुए हैं? तिनका दबाए हुए हैं। तो बिल्कुल इजी से प्रश्न है, आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आप सभी विद्यार्थियों को याद होंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में और आपके अर्धवार्षिक में आने वाले हैं और इस पेपर में से 100% मैं श्योर हूं कि काफी प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या 8 है कि कवि ने भगवान के डाकिए किन्हें कहा है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कवि ने भगवान के डाकिए पक्षी और बादल को कहा है। किसको कहा है? पक्षी और बादल को कहा है। आगे जो प्रश्न है वो आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे, यानी इनके उत्तर हैं आपको कम से कम 30 शब्दों के आसपास में देने हैं। तो इसमें देखिए, 9वां प्रश्न है आपका कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि जब बस की दशा ऐसी थी और उसे जबरदस्ती चलाया जा रहा था, कभी भी उनकी ब्रेक फेल हो सकती थी और कोई पुर्जा खराब हो सकता था। इस भयभीत मन स्थिति में जो भी पेड़ आता था उसे देखकर लेखक को डर लगता था कि उनकी बस है उससे टकरा जाएगी, इसीलिए लेखक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। तो यानी विद्यार्थियों,
जिस बस में लेखक है वो सवारी कर रहा था वो बस बहुत ही दयनीय और खराब स्थिति में थी। उनके हर पुर्जे हैं ऐसे हिल रहे थे, बज रहे थे और लेखक को लग रहा था कि सामने से आने वाला पेड़ है, उससे अगर बस के ब्रेक फेल हुए तो उस पेड़ से बस है वो टकरा जाएगी और उससे उनकी हालत खराब हो सकती है या फिर उनके साथ में दुर्घटना हो सकती है। इसलिए लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। विद्यार्थियों बिल्कुल इजी से प्रश्न है, अगर आपने अच्छे से किताब को पढ़ा है तो बिल्कुल आप 100 में से 100 नंबर लेके आएंगे। बोर्ड वाली एग्जाम में 80 में से 80 नंबर और आपके अर्धवार्षिक में भी पूरे में से पूरे नंबर आप लेकर आएंगे। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू कर बह जाना क्यों कहा है? तो विद्यार्थियों बिल्कुल इजी सा ये प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वह जहां भी जाता है लोगों को खुशियों का संदेश देता है, जिससे लोगों को अपने दुख भूलने का अवसर मिल जाता है। और कवि अपने जाने को आंसू बनकर इसलिए कहा है क्योंकि उनके जीवन में आई खुशियां चिरकाल तक नहीं रह पाती। कवि उसे अपनी असफलता मानता है, इसीलिए कवि को ये दुख नहीं होता है। तो इस तरह से इसका आंसर है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या-क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा सुदामा जब अपने गांव लौटकर अपनी झोपड़ी न खोज पाए तब उनके मन में यह विचार आया कि कहीं चलते चलते रास्ता तो भूल नहीं गया, फिर से द्वारका तो नहीं आ गया क्योंकि मुझे मेरी झोपड़ी नहीं मिल रही है। तो इस तरह से ये उनके मन में विचार आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 साइकिल चलाना किसका प्रतीक बन गया था? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, ये प्रश्न पक्का आपके एग्जाम में आएगा, आप इसको है ना वेरी मोस्ट लगा देना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साइकिल चलाना महिलाओं के व्यक्तिगत आजादी का प्रतीक बन गया था और इससे उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई और वे कहीं भी किसी भी समय बंधन मुक्त होकर आ जा सकती थी। तो ये बिल्कुल ये इसका सही आंसर है। विद्यार्थियों अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके व्याकरण से संबंधित है, क्योंकि व्याकरण से संबंधित ही आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे। तो इसका सही आपका प्रश्न है कि व्रत सर्वनाम किसे कहते हैं? उनके प्रकारों के नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं विद्यार्थियों? 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। दोबारा से मैं बता रहा हूं, एक आपका हो जाएगा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इस तरह से 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इनके आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आकाश का पर्यायवाची नभ, व्योम, अंबर, गगन। उसी प्रकार से कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, नीरज, सरोज। यहाँ पे जितने भी दिए रखे हैं इन्हीं में से आपके आने की पूर्ण चांस रहेंगे। बादल के घन, मेघ, जलद, निरद। और जल का पर्यायवाची है पानी, नीर, वारी, तोय। इस तरह से इनके पर्यायवाची हैं। और भी आप कुछ अपने गाइड से याद कर लीजिएगा। और भी मैं पेपर लेकर जरूर आऊंगा, उसमें भी आपको अलग से प्रश्न बताए जाएंगे और वे प्रश्न भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे के जो प्रश्न हैं वो आपके निबंधात्मक प्रश्न हैं, यानी इनके उत्तर बड़े बड़े हैं, तो इतना लिखना भी संभव नहीं है विद्यार्थियों, आप खुद समझ सकते हैं। फिर भी इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। कबीर की सखियों का क्या संदेश देती हैं? कबीर की जो सखियां होती है वो हमें क्या संदेश देती हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर इनका आंसर आता है तो आप कुछ शॉर्ट में आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा गया है? और प्रश्न संख्या 17 है कि आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा 9वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको प्रार्थना पत्र है, एक तो टीसी के ऊपर याद करना है, एक करना है 2 दिन के अवकाश के लिए। किसके लिए? 2 दिन के
अवकाश के लिए भी आपको प्रार्थना पत्र याद करना, इन दोनों में से एक आपके एप्लीकेशन जरूर आएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखना है। तो आपको यहाँ पे 250 शब्दों में एक निबंध लिखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विद्यार्थी और अनुशासन, जल संरक्षण, दीपावली, और इसमें एक आप होली भी लिख सकते हैं और एक आप लिख सकते हैं दशहरा, ठीक है ना। इस तरह से ये आपके निबंध हैं वो याद करने हैं। वैसे दीपावली की आपको छुट्टियां मिलेगी, उसमें भी आपको ये निबंध दिए जाएंगे गृह कार्य में, उससे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए विद्यार्थियों इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं ये पेपर आपको पसंद आया होगा, सारे के सारे प्रश्नों को आपने याद कर लिया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगला पेपर है वो कौन सी विषय का सही है आप जरूर कमेंट करके बताइए, और आपके विद्यालय का नाम और आपका नाम है आप कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि विद्यार्थी कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपके अपने सर उदय सर को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।